नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दरअसल आपने थंबनेल में देखा होगा कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा की मम्मी से मैंने मुलाकात की है, उनकी माँ से मैंने मुलाकात की है। पंडित प्रदीप जी मिश्रा की माँ से मैंने मुलाकात की और वो तारीख थी 26 जून। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, जो बीता जून है उसी बीते जून को हमने उनसे मुलाकात की है। 26 जून की वो तारीख थी। अब आपको स्टेप बाय स्टेप सुनाते हैं पूरी कहानी कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा की मम्मी से, उनकी माँ से मेरी क्या मुलाकात हुई है। दरअसल सुबह का समय था, लगभग सुबह के 5 बज रहे होंगे। हम 5 बजे ही उठ कर के तैयार हो गए और हमारे राजगढ़ ज़िले से हमारा जो गेटअप होता है, हमारा जो पहनावा होता है, वो पहन करके गाड़ी तैयार करके हमने पहियों की हवा चेक की, गाड़ी की साफ़ सफाई चेक की और उस गाड़ी की साफ़ सफाई चेक करके हम राजगढ़ से निकल चुके थे। रात के 5 बज रहे थे, लगभग रात के 5, और सुबह के 8 बजे हम पंडित प्रदीप जी मिश्रा की मोहल्ले में आ चुके थे, उनके मोहल्ले में आ चुके थे, उनके घर पर आ चुके थे। और हमने बगल वाली दुकान पर हमने चाय पी और लगभग 10 से 15 मिनट हमने चाय पी, हमने बातें की। हमने मोहल्ले वालों से पूछा कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा का घर कौन सा है, आखिरकार उनका घर कहाँ पर मिलेगा। हमने उनके मोहल्लों में लोगों से बातचीत की, उनका अनुभव जाना, तो उन्होंने कहा कि सर यहाँ से 3 घर छोड़ करके आपको पंडित प्रदीप जी मिश्रा का घर दिखेगा। जो डबल बालकनी वाला घर है ना, वही पंडित प्रदीप जी मिश्रा का घर है, सीहोर वाले पंडित जी का घर है। इतनी रेस्पेक्ट मन में थी लोगों के। और यकीन मानिएगा, जब हम उस घर के सामने पहुँचे, ज़रा ठहर जाइएगा, हम उस घर के सामने पहुँचे तो बूढ़ी अम्मा कपड़े सुखा रही थी। एक बूढ़ी अम्मा कपड़े सुखा रही थी, उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। हम उनके सामने जाकर खड़े हो गए और उनसे पूछा, अम्मा कथा वाले पंडित प्रदीप जी मिश्रा का घर यही है क्या? तो उन्होंने बोला कि बिल्कुल बेटा, आपने सही पहचाना, कथावाचक पंडित प्रदीप जी मिश्रा का घर यही है। मैंने बोला कि अम्मा आप घर के अंदर जा सकते हैं, हम घर के अंदर जा सकते हैं क्या? उन्होंने बोला कि बेटा, घर की प्राइवेसी होती है, घर की कुछ पर्सनल चीज़ें होती है, इसलिए घर के अंदर आप नहीं जा सकते। लेकिन हमने पूछा, अम्मा आप कौन है? उन्होंने बोला मुस्कुराते हुए कि बेटा, मैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा की माँ हूँ। हालांकि उन्होंने जी नहीं लगाया था, बोला कि मैं प्रदीप मिश्रा की माँ हूँ। लेकिन यकीन मानिएगा, उस शब्द ने मुझे एक क्षण के लिए शून्य कर दिया था। उस शब्द ने मुझे एक क्षण के लिए स्तब्ध कर दिया था। कई सारे सवाल उठे थे मन में। पंडित प्रदीप जी मिश्रा की माँ, एक अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक की माँ, घर के सामने कपड़े सुखा रही है। घर के सामने कपड़े, जो एक आम औरत करती है, पंडित प्रदीप मिश्रा की माँ घर के सामने कपड़े कैसे सुखा सकती है? अरे भाई, उनके घर पे तो मेरी जो इमेजिनेशन थी ना दोस्तों, वो ये थी कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा की माँ, उनके घर वाले बड़ी ऐश के साथ रहते होंगे। ये यकीनन मैं आपको बोल रहा हूँ, उनकी माँ से जो बातचीत हुई मैं अभी थोड़ी देर में बताऊँगा आपको। लेकिन मेरी जो मानसिकता थी वो ये थी कि उनके घर पे 10-10, 12-12 नौकर लगे होंगे काम करने वाले। ऐसा कुछ नहीं था दोस्तों। उनकी मम्मी घर के सामने कपड़े सुखा रही थी और मैं जब उनसे जाकर मिला ना, तो अम्मा जी ने बोला कि मैं ही अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप जी मिश्रा की माँ हूँ। एकदम शून्य, एकदम जीरो में पहुँच चुका था मैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस माँ के लिए मैं क्या कहूँ, क्या बोलूँ। यकीन मानिएगा दोस्तों, मैंने एक बार फिर पूछा कि अम्मा आप पंडित प्रदीप जी मिश्रा की माँ है ना? उन्होंने बोला कि बेटा, मैं प्रदीप जी मिश्रा की माँ हूँ। मैंने बोला, अम्मा अंदर जाने दोगे?
उन्होंने मना कर दिया कि बेटा अंदर नहीं जाने दे सकते क्योंकि घर की कुछ प्राइवेसी होती है। हमने बुरा नहीं माना, ठीक है, घर की कुछ प्राइवेसी होती है, घर की कुछ चीज़ें होती है जो दिखाई नहीं जा सकती, हमने बुरा नहीं माना। हमने अम्मा से पूछा, अम्मा कुछ बचपन की यादें उनकी बता सकते हैं क्या आप? उन्होंने बोला कि बेटा जब से पंडित प्रदीप जी मिश्रा के पापा जी गए हैं तब से हम कुछ नहीं बता सकते, तब से हम कुछ नहीं बोल सकते। अब थोड़ा सा धक्का लगा है। देखिए, कभी किसी के भी पति की मृत्यु होती है तो निश्चित तौर पर हर किसी को धक्का लगता है। पंडित प्रदीप जी मिश्रा की माँ के साथ भी ऐसा ही हुआ। उनको धक्का लगा होगा, उनकी पति की मौत हुई है और उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि जब उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बोला दोस्तों कि जब से उनके पिताजी गए हैं तब से हमें कुछ याद नहीं रहता है। हाँ, ये जरूर बता सकते हैं कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने जो है वो बाहर पढ़ाई की है बचपन से लेकर आज तक। वो ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनके बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं बता सकती। मैंने बोला अम्मा इंटरव्यू मिल सकता है क्या आपका? मैंने बोला अम्मा आप कैमरे के सामने कुछ बोल सकती हैं क्या? उन्होंने बोला कि बेटा नहीं, हम नहीं बोल सकते, हमें परमिशन नहीं है और हमें अधिकार नहीं है कि हम बोलें। पता नहीं किसके अधिकारों में बंधी हुई है अम्मा, लेकिन उन्होंने बोला हमें अच्छा लगा। उन्होंने बोला कि बेटा आप एक काम कीजिए, हमारी बहू का इंटरव्यू लीजिए, हमारी बहू से पूछिए, पंडित प्रदीप जी मिश्रा की पत्नी से पूछिए कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा कैसे हैं। जब मेरे कैमरामैन अमन से बोला कि आप माइक निकालकर गाड़ी से लेकर आइए, इतने में घर के अंदर से एक आवाज़ आती है कि जब तक समय शुक्ला नहीं बोलेंगे तब तक इंटरव्यू नहीं होगा। वो आवाज़ थी उनके भाई दीपक जी मिश्रा की। हमें बुरा नहीं लगा दोस्तों, हम उस व्यक्ति का बहुत सम्मान करते हैं, हम पंडित प्रदीप जी मिश्रा का बहुत सम्मान करते हैं जिस व्यक्ति ने हर एक व्यक्ति को लगभग भारत के मंदिर जाना सिखाया हो। हम उसका कभी अपमान नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। आज हम आश्रम जाकर आए हैं, आज हमें बड़ा अपमानित महसूस हुआ है, हमें पंडित प्रदीप जी मिश्रा का इंटरव्यू नहीं लेने दिया गया है, लेकिन हम बुरा नहीं मानेंगे सर, आप मत लेने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम उतने बड़े आदमी बन जाएंगे सर, आज तक का माइक लेकर जब आपके घर में आएंगे तो आप चाय भी पिलाएंगे और पेड़ा भी खिलाएंगे, आपके हाथों से खिलाएंगे सर। समय जी शुक्ला आप आपके हाथों से खिलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। आप उनके भांजे हैं, हमको पंडित प्रदीप जी मिश्रा की एक एक कुंडली पता है, एक एक घर के परिवारों के सदस्य के बारे में पता है। आप हमें यूट्यूबर समझ रहे हैं, हम हैं पत्रकार, दिल्ली में पत्रकारिता करते हैं सर, दिल्ली में। हम किसी को बताते नहीं हैं, हमारी आदत नहीं है सर। हम आपके सामने आज नॉर्मल से पेश आए थे कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा 2 मिनट बात हो सकती है क्या? आपने मना कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है सर। पंडित प्रदीप जी मिश्रा की माँ ने बोला था कि पत्नी जी का इंटरव्यू लीजिए, लेकिन मना कर दिया गया। अंदर से आवाज़ आई दीपक जी मिश्रा की, उनके भाई की, कि जब तक समय नहीं बोलेगा तब तक इंटरव्यू नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। दीपक जी मिश्रा कोई दिक्कत नहीं है, हमारे साथ जनता है, जनता जानती है कि हम पंडित प्रदीप जी मिश्रा के बारे में एक लफ्ज़ गलत नहीं बोलते, चाहे हमको पंडित प्रदीप जी मिश्रा के लोग चमचा ही क्यों ना बोल दे, हमको ये ना बोल दे कि तू पंडित प्रदीप जी मिश्रा से पैसे लेता है प्रमोशन करने के, हम बुरा नहीं मानेंगे सर। जनता बोलती है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपसे एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ, एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ कि उनकी माँ से ये मुलाकात बस इतनी देर की हुई थी दोस्तों, उनकी माँ से ये भेंट इतनी देर की हुई थी, और ये भेंट वाकई में बहुत कुछ सिखाती है हमें सिखाती है कि एक माँ का दिल तो माँ का दिल होता है। वो हमें भी बेटे के नज़रिए से देख रही थी। उन्होंने बोला था बेटा इतनी दूर से आए हो तो बहू का ही इंटरव्यू ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर। हम नहीं ले पाए, लेकिन पंडित प्रदीप जी मिश्रा की माँ से जो ये मुलाकात हुई है, कपड़े सुखाने से लेकर इंटरव्यू, उनकी बहू का इंटरव्यू दिलवाने की बात को लेकर, हम सबूत भी डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास 22 सेकंड का वीडियो है जो उनके माँ से मुलाकात हुई थी।
उनके साथ हमने फ़ोटो खिंचवाया। आप देख रहे हैं चरण स्पर्श करते हुए, मुस्कुराते हुए उनके साथ हमने फ़ोटो खिंचवाया। बढ़िया है सर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम आपको आप सभी दर्शकों को थैंक यू बोलते हैं, धन्यवाद देते हैं। हम आपको बोलते हैं कि आप हमारे वीडियो को पसंद कीजिएगा। आप हमारी ताकत है, एक एक व्यूअर हमारी ताकत है। आप अगर देख रहे हैं हमारे वीडियो को तो आप हमारी ताकत है। आप जो भी समझिएगा सर, हम दिल से बोल रहे हैं कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा की माँ से मुलाकात हमारी बेहतरीन हुई। बहुत, जैसी हमारी आम भाषा में हम जिसको माँ बोलते हैं, हमारी माँ बोलते हैं, वैसे ही पंडित प्रदीप जी मिश्रा की माँ थी। बस आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हम चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि आप लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा कि उनकी माँ से हमारी एक मुलाकात कैसी रही। बहुत बहुत धन्यवाद।